हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी इंग्लिश की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3। तो रीडिंग हमने ऑलरेडी कर ली थी, जो मैच वाला पार्ट था वो भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। तो जैसे आपने स्टोरी रीड की थी उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको वर्ड्स डालने हैं, कौन कौन से। सो मेन कैरेक्टर इसमें कौन है? एक तो रामा है, एंड देन दूसरा जो आदमी है उसका ओनर है, ठीक है, हाउस ओनर। तो ये डाल सकते हो। अगर आपको दूसरा डालना है तो आप रोबर का नाम भी डाल सकते हो कि रोबर भी है। देन सेटिंग क्या है? सो यहाँ पर जो है मतलब क्या क्या है इस स्टोरी में, कैसे ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है। सो द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ विलेज। तो ये क्या है? गांव की स्टोरी है, तो एक विलेज की स्टोरी है जिसमें एंड द मैन्स हाउस, और जो आदमी है उसके घर का एट नाइट, की रात के टाइम पे वहाँ पे वो दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी जो है उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। दूसरे कैरेक्टर कौन से हैं? तो दूसरे कैरेक्टर में हम डाल देंगे वो थीफ एंड द वाइफ, मैन्स वाइफ, जो आदमी है उसकी वाइफ। तो ये थे अदर कैरेक्टर। देन प्रॉब्लम क्या थी? सो अ थीफ इज ट्राइंग अ thief is trying to break into the man's house। या तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, अगर आपको इसको आगे एक्सप्लेन करना है तो वो भी कर सकते हो। देन सॉल्यूशन क्या था? सो द मैन, उसने क्या किया? कॉल्स आउट फॉर रामा। वो रामा को जो है बुलाने लगा। प्रटेंडिंग, साथ में उसने ये प्रटेंड भी किया, प्रटेंडिंग डेट रामा इज नियर बाय, डेट रामा इज नियर बाय। सो एक तरह से वो उसे बुला रहा था, और देन जो है रामा को सुनाई दिया, एंड देन उसने उनको पकड़ लिया। सो फर्स्ट आपका पैराग्राफ दिया है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। वो आदमी बोलता है कि क्या हो गया, बाहर क्या देख रही हो? तो श्यो लिसन, वो बोलती सुनो। somebody इज ट्राइंग टू गेट इन, तो आदमी बोलता है कि कोई अंदर आना चाहता है। आई थिंक ही हैज़ गोट इन, वो आ चुका है, बिकॉज आवाज़ आनी बंद हो गई है। फर्स्ट वट मेक द मैन से द फर्स्ट लाइन, आदमी ने वो पहली लाइन क्यों बोली? बिकॉज द मैन सेज दिस because he noticed his wife looking at something with concern and wants to know what's going on। क्योंकि उसने देखा था कि उसकी वाइफ जो किसी चीज़ को ध्यान से देख रही है, किसी साइड ध्यान से देख रही है, और वो टेंशन में है कि ये क्या हो रहा है या कौन सी आवाज़ आ रही है, उसके बारे में वो जानना चाहती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइफ सेज लिसन, व्हाट डज द मीन सो मीन, तो इसका मतलब है बी साइलेंट। हाउ कैन यू टेल डैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली, आप कैसे बता सकते हो कि वो ध्यान से सुन रही थी? सो द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली बिकॉज सी नोटिस द साउंड ऑफ समवन ट्राइंग टू ब्रेक इन एंड इमीडिएटली वॉर्न हर हस्बैंड। वो ध्यान से सुन रही थी तभी तो उसे आवाज़ सुनाई दी, और साथ में उसने तभी के तभी अपने हस्बैंड को उसके लिए वॉर्न कर दिया कि कोई अंदर आ रहा है, घुस रहा है रोबरी के लिए, या ऐसा कुछ भी। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ, रामा द विलेज कोतवाल रन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। रामा, ओ सम थीप हैज डग हिज वे इनटू इन द हाउस। तो किसी चोर ने जो है यहाँ पर तो रास्ता बना रखा है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स है गिवन लाइंस के। द विलेजर कोट द थीप एंड टुक हिम टू द कोतवाल, वो उन्होंने उसे पकड़ लिया, देन उसको कोतवाल के पास लेके गए। ओ शो हेयर, तो यहाँ पर इसका ओ का मतलब क्या है? सरप्राइज। हाउ कैन यू टेल डेट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब, आप कैसे बता सकते हो कि कोतवाल अपने जॉब में बहुत अच्छा था? सो द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब बिकॉज ही क्विकली रिस्पॉन्ड, क्योंकि उसने जल्दी से रिस्पॉन्ड किया व्हेन ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। जैसे उसने सुना कि उसका नाम कोई ले रहा है, तो वो तभी के तभी जो है उसने वहाँ पर रिस्पॉन्ड किया, वो तभी के तभी उस जगह पर गया जहाँ से उसकी आवाज़ आ रही थी।
आप चाहो तो यहाँ तक भी अपना आंसर दे सकते हो, अदरवाइज आप पूरा भी कंप्लीट कर सकते हो। ही एक्टेड इमीडिएटली बाय रनिंग टू द हाउस वेयर द थीफ वॉज ब्रेकिंग इन। वो जल्दी से वहीं पर भाग कर गया जिस घर में जो चोर जो है चोरी करने के लिए अंदर घुसा था। शोइंग डैट ही वॉज अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। इससे पता चला कि वो बहुत अलर्ट था और रिस्पॉन्सिबल भी थे अपनी ड्यूटी के लिए। हिज क्विक एक्शन हेल्प्ड कैच द थीप एंड प्रिवेंट द रोबरी। उसके क्विक एक्शन की वजह से थीप भी पकड़ा गया और रोबरी भी नहीं हुई और वो भी बच गई। Now give one reason why the man and his wife were not able to fall asleep. क्यों वो दोनों नहीं सो पा रहे थे? So the man and his wife were unable to sleep because they heard strange noises. क्योंकि उन्हें अजीब सी आवाज़ें आ रही थी जिससे ये पता चल रहा था that someone might be trying to break into their house, कि कोई जो उनके घर के अंदर आना चाहता है। नेक्स्ट है what did the thief wish would happen? Did it happen? thief क्या चाहता था कि क्या हो जाए? So the thief wished that he could steal from the house without getting caught. थीप चाहता था कि वो जो है बिना पकड़े जो है यहाँ से इस घर से चोरी करके ले जाए। हाउएवर दिस डिड नॉट हैपन, और ये नहीं हुआ बिकॉज द मैन क्लेवरली कॉल्ड आउट द कोतवाल एंड द थीफ वॉज कॉट। क्योंकि जो मैन था उसने क्लियरली जो है जो कोतवाल है वहाँ का पुलिस था उसे बुलाया, जिसकी वजह से वो थीप पकड़ा गया। हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल? कैसे उस आदमी को और उस वाइफ को, उनकी वाइफ को उस कोतवाल से हेल्प मिली? कोतवाल का मतलब पुलिस है यहाँ पे। सो द मैन कॉल्ड आउट लाउडली फॉर द कोतवाल प्रिटेंडिंग ही वॉज नियर बाय। सो जो कोतवाल जो आदमी था वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उसका नाम लेने लगता है कि शायद वो आसपास में हो। दिस scared द thief एंड लेड टू द कोतवाल एक्चुअली अराइविंग इन टाइम टू कैच हिम। जिसकी वजह से एक तो देखो दो चीज़ें हो सकती थी, एक तो थीप जो है डर जाता कि इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं कहीं इनके घर में कोई और ना जाए। दूसरी चीज़ क्या है, और एक्चुअली कोतवाल भी वहाँ पर आ गया, पहुँच गया उनके घर पर। नेक्स्ट है डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस टू सोल्व अवर प्रॉब्लम? आपको लगता है कि इस तरह की क्लेवरनेस से आप जो है अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं? सो येस, क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सोल्व आवर प्रॉब्लम एज शोन इन दिस स्टोरी। जैसे कि स्टोरी में था द मैन्स क्विक थिंकिंग, जो आदमी की क्विक थिंकिंग थी, सेव्ड देम, उसकी वजह से वो बच गए, उनके घर में चोरी होने से वो सब वहाँ पर बच गए थे। लेट अस लर्न स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द लाइन। यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, आई एम, लेकिन आई एम पूरा नहीं लिखा है। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इट्स अ थीप, दे आर अवेक। The highlighted words given in the above sentences have one letter missing in each. What are they? वो क्या है वो आपको बताने हैं। So जैसे कि फर्स्ट है I am, ओके, देन क्या है it is a thief, नेक्स्ट क्या है they are awake। अब ये जो कोमा यहाँ पर लगाया गया है इसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफ, ओके। सो ये कोमा यूज़ किया जाता है वर्ड्स को थोड़ा सा छोटा करने के लिए ताकि ईजिली हो जाए और जल्दी से आप उसे लिख पाएँ। नाउ एक्सपेंड द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको इनको करना है एक्सपेंड एंड देन जो है इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, जैसे ये है तो ये हो जाएगा आई विल, ये क्या है आई वुड और आई हैड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ये, आई वुड एंड आई हैड, वी विल, that is, we are, do not। हमेशा जब भी आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही वर्ड वहाँ से वो होता है, मोस्टली गायब होता है, जिसका आपको पता करना होता है। सो यू विल। अब आपने जहाँ भी एल एल लगा है वहाँ से एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि वहाँ पे तो हमेशा क्या आ रहा है, आपका विल आ रहा है। देन यू हैव टू फॉर्म द सेंटेंसेस। सो अब हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। वर्ड्स का मतलब क्या था, वट इज़, what's your favorite book या what is your favorite book। then I would मतलब I will, इस तरह से अगर लिखा है तो मतलब होता है I will, जो हमने ऑलरेडी बुक में किया। अब सेंटेंसेस हम याद देख रहे हैं। I will help you with your homework later। I would या I would go to the park if I had more time। we will, so we will visit the museum this weekend। that's the best movie I have seen this year। तो इस साल की सबसे अच्छी मूवी है जो मैंने देखी है। वी आर गोइंग टू द बीच टुमारो। डोंट या डू नॉट, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर नोटबुक। यू विल एंजॉय द गेम व्हेन यू प्ले इट। जब तुम खेलोगे तभी तो तुम इसको एंजॉय करोगे। मस्ट हैव बीन अ लॉन्ग डे फॉर यू। तो ये जो है तुम्हारे लिए एक बहुत लंबा दिन होगा।
नेक्स्ट है स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड। यहाँ पे फिर से आपको जो हाईलाइटेड वर्ड है इनको स्टडी करना है और जो ब्रैकेट में है उनको भी देखना है। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, तो यहाँ पे क्या है, एम एंड फीलिंग। फील क्या होता है, एक आपकी वर्ब हो गई और उसके साथ ING लगा के रखा है, और एम आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब है। सेम यहाँ पर व्हाट आर यू लुकिंग एट, वर्ब के साथ ING लगाया है। समबडी इज ट्राइंग, they are saying something. Now perhaps they are talking about their money. Now choose the correct option. These sentences A to E refer to actions. ये जो है actions को refer कर रहे हैं। कौन से वाले actions ये यहाँ पर बता रहे हैं, आपको बताना है। आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब वो कर रहे हैं उसी टाइम के, मतलब जब वो बात कर रहे हैं उसी टाइम के एक्शन है। हैपेंड इन द पास्ट, जो पहले हो गए हैं। विल टेक द प्लेस इन फ्यूचर, सो वो किस टाइम की बात कर रहे हैं, जो अभी उसी टाइम पर हो रहे हैं, उसी टाइम के एक्शंस की बात कर रहे हैं। दे आर सेइंग समथिंग, तो ये वो थी बोलता है कि वो जो है कुछ बोल रहे हैं। समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन, तो वाइफ बोलती है कि कोई आने की ट्राई कर रहा है, तो उसी टाइम के एक्शंस की ये बात कर रहे हैं। Now, words that describe what someone or something is doing at the moment or speaking are in the present progressive tense. जब आपको बताया जाता है कि कोई काम अभी हो रहा है या फिर कर रहा है इसी मोमेंट पर, तो वो होते हैं आपके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंसेस। अब आपको इनको कंप्लीट करना है। जैसे पहले है आई एम स्टडिंग, जैसे जैसे दिया हुआ जस्ट आपको ऐसे ही करना है, कुछ नहीं है उसमें। माई फ्रेंड इज रीडिंग a story book. Next है we are playing a game. We are playing a game. I am learning a new language. मैं जो है एक नई लैंग्वेज सीख रहा हूँ। The teachers are, अब ज़्यादा है तो आ रहेगा। The teachers are sitting. The teachers are sitting in the स्टाफ रूम। नेक्स्ट है माई मदर, वो क्या करेंगे, इज़ कुकिंग। माई मदर इज़ कुकिंग फूड इन द किचन। नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म, यानी कि हमें वर्ब लेनी है, एम और आर लगेगा। देखो इज़ लगेगा सिंगल के लिए, एम हमेशा आई के साथ लगेगा जहाँ भी आई होगा, यानी कि आप अपने लिए यूज़ करते हो, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, जो भी है। देन आर कहाँ पर आता है, जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ पर यूज़ होगा आर। तो इस तरह से हमें देखना है। अब गोविंद एंड अनु, कितने लोग हो गए, 2 हो गए, तो क्या आएगा, आर प्लेइंग फुटबॉल। पेमा इज डैश फ्लावरिंग, तो वो क्या कर रही है, एक तरह से वो अरेंज कर रही है, इज अरेंजिंग। अरेंजिंग, ये देखो यहाँ पे फूलों को वो क्या है, इकट्ठा कर रही है, अरेंज कर रही है। देन है अनिल इज, वो क्या कर रहा है, वो जो चेक बोर्ड लेके बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं बोर्ड को, स्कोर बोर्ड को। द मदर, अब मदर कहाँ पर है, ये है मदर, ये कौन था, अनिल, ये मदर है, ये क्या कर रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं। द मदर इज रीडिंग अ बुक। रीडिंग अ बुक। देन द डॉग, डॉग क्या कर रहा है वहाँ पर, इज रनिंग, वो भी भाग रहा है उनके साथ में वो बॉल को लेने के लिए, इज रनिंग टू कैच द बॉल। द बर्ड्स क्या कर रहे हैं, स्काई में फ्लाई कर रहे हैं, आर फ्लाइंग इन द स्काई। नाउ नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मुझे जो है ढंग से थोड़ा सा पास में जाके उसे सुनना चाहिए। When he is in the house, I will call out softly. How does he call out? कैसे वो बोलेगी, बिल्कुल softly, धीरे से उसे बुलाएगी जब भी वो घर पे होगा तो। Then I will call out very loudly. When, how did she call out? कैसे बुलाएगी, बहुत ज़ोर से, loudly, जब वो घर में नहीं होगा तो। वर्ड्स डेट आर गिवन मोर इन्फॉर्मेशन, जो किसी वर्ब के बारे में, किसी एक्शन के बारे में ज़्यादा देते हैं। देखो वो बुलाए तो गी, लेकिन कैसे, सॉफ्टली, लाउडली या धीरे से, इस तरह से। तो इन जो एक्शंस के बारे में ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं एडवर्ब्स। अब यहाँ पर कुछ आपकी एडवर्ब्स दी हुई हैं, यहाँ पर आपको उन्हें फिल करना है, लेकिन जैसे हर बार होता है 2 वर्ड्स जो हैं आपके एक्स्ट्रा हैं। सो ही सोल्व द मैथमेटिक प्रॉब्लम
क्विकली, उसने जल्दी से जो है उसे सोल्व कर दिया। ठीक है, दैट विल बी योर फर्स्ट। नेक्स्ट है द कार्ड मूव स्मूथली। स्मूथली, कार्ड जो है बहुत स्मूथली मूव हुई, दैट इज वन विल बी द सेकेंड वन। द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से उसने जो है गिटार को बजाया था, सो ब्यूटीफुली। शोभा डांस्ड ग्रेसफुली, तो कैसे होगा, ग्रेसफुली, यानी कि बहुत अच्छे से डांस किया था, ऐसे नहीं लग रहा था कि मतलब आता ही नहीं, ऐसे कूद रहे हैं या जंप कर रहे हैं। देन है रोहित लेफ्ट द हाउस हरिडली। हरिडली का मतलब है जल्दी जल्दी में, उसने जो है घर को जल्दी जल्दी में छोड़ दिया, घर से जल्दी जल्दी में चला गया। सो सेकंड तक हमारा हो गया था। थर्ड है आपका ब्यूटीफुली, ये वाला। फोर्थ आपका रहेगा ग्रेसफुली एंड फिफ्थ है हरिडली। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स, सेम जैसे पहले था वैसे ही एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर इज अ स्मॉल फॉरेस्ट, एनिमल्स लिव्ड पीसफुली। ठीक है, क्या होगा, पीसफुली, एनिमल जो है वहाँ पर पीसफुली रहते थे। द वाइज ओल्ड टोर्टोइस मूव्ड, तो टोर्टोइस कैसे मूव करते हैं हमेशा आपको भी पता है कैसे करते हैं वो, स्लोली, तो दिस वन विल बी द सेकेंड। बट ऑलवेज वॉन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट, लेकिन हमेशा मतलब धीरे ही चलते हैं लेकिन हमेशा वो जो है जीत जाते थे, किससे, रैबिट से। तो द आंट्स वर्कड, वो कैसे काम करती रहती हैं, टायरलेसली, बहुत जो है मतलब लगी रहती हैं, कुछ भी हो लेकिन उन्हें अपना काम करते रहना है, हमेशा ही करते रहती, कभी भी रुकती नहीं है, थके बिना मतलब लगी रहती हैं। गैदरिंग फूड, क्या करना होता है उन्हें, फूड गैदर करते हैं विंटर्स के लिए। द काइंड हार्टेड लायन रूल्ड द जंगल, वो जंगल में जो है क्या कर रहा है, रूल करते हैं, कैसे, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली जो है जंगल में रूल कर रहे हैं। गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पीक, क्योंकि सबको एक चांस दे रहे हैं। नाउ द बर्ड्स सेंग, बर्ड जो गाना गाते हैं, तो कैसे गाना गाते हैं बर्ड्स, स्वीटली, स्वीटली मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी। नाउ स्टडी ऑन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। what a hard day it has been. At last they have stopped their chatter. What should we do? What should we name our child? सो सेंटेंस 1, एक्सप्रेशन जो है, जो फीलिंग है उसमें कौन सी वाली फीलिंग यहाँ पर आपको दिखाई दी, सो टायर्डनेस की फीलिंग है ये वाली। देन सेकंड 2, एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर, तो क्या होगा कि कम से कम ठीक है इन्होंने बात बंद करी, तो रिलीफ कि ठीक है अब कम से कम ये काम तो ख़त्म हुआ। फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ, उसमें क्या है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस यहाँ आपसे पूछे गए हैं। नाउ पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट वेदर दे आर एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, जिसमें जो है बहुत मीन्स एकदम से आप सरप्राइज हो। इंट्रोगेटिव क्या होता है, जैसे इंट्रोगेशन होती है, क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो जहाँ पे क्वेश्चन होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और जो है जहाँ पे एक्सप्रेस होगी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, एकदम से सरप्राइज हो गया आप किसी भी चीज़ को, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, और उसके लिए आपको ये वाला साइन लगाना है, एक्सक्लेमेशन साइन। और क्वेश्चन मार्क के लिए तो आपको पता ही है। सो फर्स्ट है वाओ व्हाट अ इंटेलिजेंट मैन ही इज़, तो वाव के लिए क्या लगेगा आपका, एक्सक्लेमेटरी साइन एंड सेम यहाँ पर। ओ हाउ बिग द होल इज़, तो ये भी क्या है, सेम है, ओ। तो इस तरह के जो ओ वाओ इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं आपके, एक सरप्राइज जो है आपकी फीलिंग शो करते हैं वहाँ पर। डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स, तो क्वेश्चन मार्क आ गया आपका यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टोरी, सो ये भी क्या है आपका, इंटेरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आएगा, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं इंटेरोगेटिव, एंड देन पहले वाला है आपका एक्सक्लेमेटरी। दोनों में आपको सेम लिखना है, क्योंकि पहले दोनों आपके जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं एंड दूसरे दोनों जो है आपके इंटेरोगेटिव है, बिकॉज दोनों में ही आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया देन उसका आंसर दिया गया है। नाउ you will listen to a security guard making an announcement to the people in the neighborhood. As you listen, fill in the blank with only one word that you hear.
सो अब हमें ये ट्रांसक्रिप्ट पढ़नी है, देन इसका आंसर जो है आपको पेज नंबर 32 पर मिल जाएगा। सो सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको देने हैं। अटेंशन ऑल, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ रोबरी इन आवर लोकेलिटी, यानी कि अपने आसपास के एरिया में रोबरी हुई है, जो है चोरी वगैरह हुई है। प्लीज़ बी अलर्ट, तो सब अलर्ट रहें। एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, और जो भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उनको ध्यान से सुने। लॉक ऑल डोर्स एंड विंडोज़ एट नाइट, जो भी डोर हैं विंडोज़ हैं उनको रात में अच्छे से बंद करना है। एंड ऑल्सो व्हेन यू लीव द हाउस, और जब भी आप घर को छोड़े तब भी। देन उसके बाद चिल्ड्रंस के लिए कुछ है, चिल्ड्रन यू मस्ट इन्फॉर्म एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू अडल्ट इमीडिएटली। साथ में बच्चों के लिए कि अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी उन्हें लग रहा है कि ये गड़बड़ है तो तभी के तभी जाके अपने बड़ों को बताना है। एंड डू नॉट टॉक विद स्ट्रेंजर और गेट एनीथिंग फ्रॉम देम, और अजनबी से स्ट्रेंजर से कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, ना ही कोई बात करना है। रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल, जो भी आपको अनयूजुअल लग रहा है उसकी रिपोर्ट करनी है, बताना है। ऑलवेज रिमेंबर डैट सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट, और हमेशा याद रखना है कि सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन डायल 100 इन केस ऑफ एमरजेंसी, अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप सिर्फ 100 डायल करके जो है पुलिस को बुला भी सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या क्या है। स्क्रिप्ट पढ़ी है जो, उससे रिलेटेड यहाँ पर आंसर देने हैं। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस्ड, अब उन्होंने क्या अनाउंस किया, डैट रोबरी एक जो है हुई है या रोबरी के बारे में पता चला है, हैज़ बीन हैपनिंग इन द एरिया। ही एडवाइज्ड एवरीवन टू स्टे सेफ एंड द किड्स टू टेल द, क्या बताना है उन्हें या किसको बताना है, टेल द अडल्ट्स को बताना है। क्या बताना है, एज सुन एज दे फाइंड एनीथिंग डिफरेंट, अगर उन्हें कुछ भी चीज़ अलग लगती है, डिफरेंट लगती है। दे शुड नॉट फॉरगेट टू फॉरगोट डैट सेफ्टी इज द मेन थिंग, उन्हें ये कभी नहीं भूलना कि सेफ्टी मेन थिंग है। एंड ही आस्क्ड देम टू कॉल 100 व्हेन दे नीड इमीडिएट हेल्प, अगर उन्हें इमीडिएट हेल्प चाहिए सो उन्हें कौन से नंबर पे कॉल करना है, 100 पर। नाउ लिसन टू योर टीचर, प्रोनाउंस द कंस्ट्रक्शन एंड रिपीट द योर टीचर। आई विल, इट इज, डोंट या डू नॉट, आई एम, आई वुड, ही इज, डेट्स या डेट इज, वी विल, दे आर, यू आर, वी आर, एंड वर्ड्स या वर्ड इज। वी यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हाइल स्पीकिंग, बोलते हुए हम इनका यूज़ करते हैं, और एक्सपेंडेड फॉर्म का एक्सपेंडेड फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं लिखते हुए। नाउ स्पीक दिस वर्ड्स, कांट, वोंट, आई हैव, वुडंट, शुडंट, डिडंट। ओके, नाउ डिस्कस इन द पेयर, why do you think it is important for people to keep their house and themselves safe? Take the suitable reason, क्यों ज़रूरी है। So first है to save from injury, that is also like very important. Now to keep family member and pets safe, yes. To stop accident from happening, yes. To make sure they will visit to the doctor regularly, तो ये नहीं होगा। To stop robbery, yes. टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, नहीं होगा। टू सेव मनी, ये भी नहीं होगा। सो इस तरह से जो है आप इनको कर सकते हो। नाउ यूज़ द गिवन हिंट टू शेयर योर रीजंस इन द कंप्लीट सेंटेंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट। यहाँ पर आपको अपना जो है एक तरह से बताना है कि किस तरह से आप बिहेव करेंगे या कुछ भी जो है आपका यहाँ क्या होगा सेंटेंसेस को। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प प्रिवेंट इंजरीज एंड कीप्स एवरीवन इन द फैमिली इंक्लूडिंग पेट्स सेफ फ्रॉम हार्म, क्योंकि ये ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से कोई भी इंजरी आने से पूरे घर में सब लोग बच सकते हैं। सेकेंड, आई फील इट्स नेसेसरी एज एक्सीडेंट कैन हैपन अनएक्सपेक्टेडली एंड बीइंग केयरफुल कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग इन द हाउस। और ये नेसेसरी है क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी हो सकते हैं, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। अगर आप केयरफुल रहेंगे तो जो है चांसेस कम हो जाएंगे। द रीज़न we need to talk at the safety is to protect our belonging and prevent robberies which can cause emotional and financial damages। तो इसका रीज़न क्या है, हमें हमेशा सेफ्टी रखनी चाहिए ताकि हमारी बिलोंगिंग हम बचा के रख सकें, उनकी सेफ्टी होनी चाहिए, रोबरी को प्रिवेंट कर सके, और साथ में ही जो इमोशनल और फाइनेंशियल डैमेज होता है वो भी नहीं होगा। यूज़ द गिवन हिंट टू शेयर 3 आइडियाज़ ऑन हाउ पीपल कैन कीप देयर हाउस एंड themselves सेफ। तो किस तरह से लोग जो है अपने आप को या घर को सेफ रख सकते हैं। सो आई थिंक दे शुड इंस्टॉल सिक्योरिटी कैमराज एंड स्ट्रॉन्ग लॉक्स ऑन द डोर एंड विंडोज टू प्रिवेंट एनी अनअथॉरिटीज एंट्री।
तो लॉक करना है डोर को, विंडो को, ताकि कोई भी जो है अगर आना चाहे ज़बरदस्ती तो वो ना आ पाए, और लॉक अच्छे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉक। आई सपोज दे शुड कीप एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लाइक द पुलिस, और एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए जैसे पुलिस का, फायर डिपार्टमेंट का, मेडिकल सर्विसेज का, हैंडी होने चाहिए ताकि आप ईजिली जो है एकदम से एक्ट कर सके किसी को अगर बुलाना है तो। दे मस्ट एंश्योर दैट देयर हाउस इज़ वेल लाइट एट नाइट, और साथ में ये होना चाहिए कि घर में ऐसा ना हो कि बिल्कुल अंधेरा हो जाए रात के टाइम पे, तो लाइट्स होनी चाहिए ताकि आप इजीली चीज़ों को देख पाएँ, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, घर के बाहर भी और अंदर भी। टू डिस्करेज बगलर्स एंड अवॉइड एक्सीडेंट इन डार्क, साथ में एक तो अंधेरे में एक्सीडेंट भी नहीं होंगे और साथ में जो चोर वगैरह वो भी नहीं आएंगे। Now they should regularly check their smoke detector and fire extinguishers to ensure they are working properly in the case of fire emergency. साथ में अगर फायर स्मोक डिटेक्टर हैं तो उनका साथ साथ चेक होता रहना चाहिए कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। How about setting up a neighborhood watch group where people look out for each other houses when someone is away. साथ में ग्रुप भी बनाया जा सकता है जिससे लोग अगर कोई घर में नहीं है तो उसके घर में बाकी लोग आके धीरे धीरे देखते रहेंगे। It might be better to avoid sharing personal detail or travel plan on social media to keep their home safe for potential bloggers. साथ में जो है आपको अपनी पर्सनल डिटेल और ट्रैवल प्लान कभी भी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करने, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई आपको देख रहा है, तो थीफ वगैरह जो होते हैं वो इन चीज़ों का वेट करते हैं। द नेक्स्ट डे द नेबर आस्क्ड द मैन इन द स्टोरी अबाउट व्हाट हैड हैपन, तो नेक्स्ट डे जो है वो नेबर पूछता है क्या हुआ। एज द मैन टेल द नेबर वट हैड हैपन इन योर ओन वर्ड्स, तो आपको बताना है कि वो नेबर को क्या क्या बताएगा। रिमेंबर टू इंक्लूड द वर्ड फॉलोइंग, इनको आपको जो है यूज़ करना है यहाँ पर साथ में ही। और साथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं, माई वाइफ एंड आई वर अबाउट टू गो टू स्लीप लास्ट नाइट व्हेन वी हर्ड समवन। अब आपको स्टोरी शुरू करनी है। माई वाइफ एंड आई वर अबाउट टू गो टू स्लीप लास्ट नाइट When we heard someone trying to break into our house, जैसे हमने सुना कि कोई हमारे घर में आना चाहता है, we were in our bedroom when we noticed strange noises coming from outside. तो हमने नोटिस किया कि बाहर से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। At first we thought it was just the wind, पहले हमने लगा कि शायद कोई ऐसी हवा चल रही होगी, but then we realized, लेकिन फिर हमें रियलाइज़ हुआ it was a thief trying to dig his way in, जो अपना रास्ता खोद रहा है अंदर आने के लिए। I quickly come up with a plan and loudly call out for कोतवाल pretending he was nearby. मैं जल्दी से एक प्लान मैंने सोचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कोतवाल का नाम, और मुझे सिर्फ ये प्रेटेंड कर रहा था कि वो आसपास में ही होगा। द थीप पैनिक्ड एंड ट्राइड टू एस्केप, थीप जो है पैनिक हुआ, जो कि वो नहीं हुआ था, एंड भागने के लिए हुआ, बट फॉर्चुनेटली द रियल कोतवाल हर्ड मी एंड अराइव्ड जस्ट इन टाइम। लेकिन जो रियल कोतवाल था उसने मेरी आवाज़ सुन ली और वो तभी के तभी वहाँ पर टाइम से पहुँच गया। ही कोट द थीप, उसने थीप को पकड़ लिया एंड सेव्ड अस, हमें बचा लिया। इट वॉज क्लेवर ट्रिक दैट वर्क परफेक्टली, और ये एक बहुत अच्छी ट्रिक थी जिसने बहुत सही काम किया। एंड वी आर सेफ नाउ, और अब जो है हम लोग सेफ हैं। नाउ फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट व्हाट यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में अगर आप हो तो आप क्या करोगे। कैन यू सी फायर, अगर फायर है तो क्या करोगे। सो कॉल द फायर डिपार्टमेंट इमीडिएटली। इन इंडिया द फायर इमरजेंसी नंबर इज़ 101। व्हेन यू सी समवन गेट हर्ट, अगर किसी को जो है हर्ट हो गया, चोट लगी, तो क्या करोगे। एम्बुलेंस को बुलाना है, और इंडिया में एमरजेंसी नंबर क्या है मेडिकल का, 108। व्हेन यू सी अ वाउंडेड एनिमल, अगर किसी एनिमल को चोट लगी है, सो लोकल एनिमल रेस्क्यू सर्विस के एनिमल वेलफेयर को आपको बुलाना होगा, वेटरनरी क्लिनिक वगैरह में आप लेकर जा सकते हैं। When you see someone suspicious, तो अभी हमें बताया कि क्या करना है, पुलिस को कॉल करना है, और इमरजेंसी नंबर क्या है, 100। पुलिस के लिए सबका नंबर अलग अलग है। When you lost a child, call the police or bring the child to the nearest police station. When you find a lost child, अगर आपको कोई बच्चा मिले जो गुम हो गया, तो आप क्या करोगे, उसे पुलिस के पास लेकर आओगे या फिर पुलिस को कॉल करोगे और वहाँ स्टेशन पे उन्हें भेज दोगे कि ऐसे ऐसे हमें मिला है। When you get lost, और जब तुम अगर लॉस्ट हो जाओ, तुम अगर गुम हो जाओ, सो कॉल अ ट्रस्टेड फैमिली, अपनी फैमिली में जो भी एक ऐसा मेंबर है जो बहुत ट्रस्टेड है, जिस पे आप बहुत यकीन करते हो, या दोस्त है, उसको कॉल करना है। इफ़ यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट एनीवन, अगर किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर और गो टू अ नियर बाय पुलिस स्टेशन। सो किसी पुलिस ऑफिसर से या पुलिस स्टेशन में जाके आप हेल्प ले सकते हो इससे रिलेटेड। देन उसके बाद में आपको पाथ दिया है, इस पाथ को आपको कवर करके बताना है जिससे कि आप वो थीफ को जल्दी से जल्दी पकड़ पाए।
सो यहाँ से तो वो नहीं आ सकता है आपको, नहीं, यस। सो इस तरह से आप उसको पकड़ सकते हैं। तो ऐसे ही आप और रास्ते भी ढूंढ सकते हो अगर यहाँ मिले। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।